रविवार का दिन था, गुरु महाराज का शीतल सिंहासन है। तो बाबा जो थे बोले कि भाई सत्संगी लोग आएंगे, सत्संग संग होगा तो थोड़ा सा गुरु महाराज का साफ सुफ कर दो, फोटो वोटो को कपड़ा भिंगा के रुमाल से। तो कर रहे थे, और संजोग से उसका घर 2-3 किलोमीटर दूर है, तो 2 मंजिला मकान है उसके पड़ोसी में। अब बच्चा तो जन्म करते गति होता ही है, सत्संग में रखिए तब तो सज्जन हो जाएगा, लेकिन जब उधर उछली खल में डीजे में लगा दीजिए तो ऐसे ही होता है। तो बच्चा सब खेल में ही क्या हुआ, तो एक बच्चा को 2-4 बच्चा रपेटा, तो बचवा चढ़ते चढ़ते ऊपर चढ़ गया 2 मंजिला पर। अब पता नहीं वहां से क्या हुआ कि वो धड़फड़ा के नीचे गिर गया। 30-35 फुट ऊपर से नीचे एकदम खड्डा था, कंकड़ पत्थर सब कुछ था। अब वहीं से फोन आया, ये व्यक्ति जो था, ये सत्संगी सज्जन, तो गुरु महाराज के फोटो को साफ सुफ कर रहे थे। उसी समय फोन आया कि कहाँ हो, तुम्हारी बेटी तो 2 मंजिला छत से गिर गए, 5-7 साल की थी। अब बेचारा जो फोन कान में था ना, वहाँ फोन भी हाथ से गिर गया। सोचा अब तो गिर गई तो मरी, 35-40 फुट से कौन बचता है। और रो भी रहे, आंख में आंसू भी बह रहा है, और उसी समय गुरु महाराज के फोटो को भी साफ कर रहे हैं। सोचा अब तो रही नहीं दुनिया में, चलो हम काम यहाँ का कर ही लेते हैं। और इस तरह से वहाँ बच्ची जब गिरी तो बेहोश स्वाभाविक रूप से हो गई, तो उसको ले जा रहा था हॉस्पिटल की तरफ, सब ले जा रहे थे। संतोष था कि मर ही गया, चलो दिखा देते जो भी है। तो जैसे हॉस्पिटल के गेट के पास गए ना वो लोग लेकर के उधर, तो तब तक में बच्ची क्या हुई, तो जैसे लेटी थी बेहोश थी, तुरंत होश में आ गई और उठ करके खड़ी होकर के हंसने लगी। आंखों देखी घटना। वहाँ स्वामी सत्यानंद जी महाराज का, उनके साथ मेरा भी कार्यक्रम उसी वहीं जगह हुआ था, उसी घर में हम लोग रुके भी थे। उस भगीरथ बाबा का भी सत्संग हुआ। अब फिर से वहां से फोन आया कि आप चिंता मत कीजिए, वो गिर तो गई थी, बेहोश हो गई थी, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ, अभी सब कुछ ठीक ठाक है। तो यही है गुरु की कृपा, जो मंत्र ले लेते हैं तो गुरु उनका रखवाली करते हैं। तो इसलिए जो मोहि भजे भजो मैं वाको, कल न परत मोहि एक घड़ी, काटो जन्म जन्म के फंदा, राखो सुख आनंद करी। तो उसे बड़े बड़े संकट से, राजा अम्बरीश थे, भगवान की सेवा में लगे रहते थे। एक दिन अपने इष्ट के पूजा के लिए प्रसाद बनाने के लिए अपने से जाता चला रहे थे, जबकि चक्रवर्ती सम्राट थे। एक दिन मैं प्रसाद के बारे में बोला था कि आप लोग मिश्री और कचका बादाम नहीं लाइए। एक सत्संगी बोले थे कि जब मिश्री कचका बादाम नहीं लाएंगे तो लाएंगे कौन चीज। हाँ, तो कश्मीर नहीं है ना कि फल फूल तोड़ के ले आए। तो देखिए, घर का प्रसाद होता है, जैसे आप गेहूं को उला दीजिए, उसका चूरमा बना लीजिए, वो घर में केला सस्ता मिलता है, पपीता ले आइए, खीरा ले आइए, गाजर ले आइए, ये सब अद्भुत प्रसाद होता है, सस्ता होता है, चीप एंड बेस्ट होता है, शक्कर ले लीजिए, प्राकृतिक प्रसाद है। तो यहाँ पर ये राजा अमरीश इसी तरह प्रसाद तैयार कर रहे थे, और उसी समय देखा कि आके भगवान पंखा झेल रहे हैं। राजा अमरीश को बड़ी लज्जा आई, कहते सरकार मैं तो आपका दास हूँ, आपके लिए प्रसाद सेवा करो, लेकिन आप मेरे लिए पंखा क्यों कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, जब तू चक्रवर्ती सम्राट होकर के अपने मान सम्मान का परवाह न करते हुए मेरे लिए प्रसाद तैयार कर सकता है, तो हे अमरीश, मैं तो भक्तों के बस में रहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्यों न पंखा करूं। पर मैं तुझे वचन देता हूँ भक्त, कि आज से तू जब भी मेरा सिमरन करेगा, मुझे याद करेगा, तो मेरा सुदर्शन तुम्हारी रक्षा करता रहेगा। जाओ, यूं कह के अंतर ध्यान हो गए। पर एक दिन की बात है, दुर्वासा ऋषि जी वहां पहुंच गए। कहते हमारा निमंत्रण स्वीकार करो, हम भंडारा खाएंगे, जोर जबरदस्ती। मान लीजिए सत्संगी ने हम लोग को बुलाते हैं, हम ही लोग सत्संगी के यहाँ जाएंगे, कहेंगे कि हम भोजन करेंगे, हमसे सत्संग करो, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन दुर्वासा ऋषि से पावरफुल है। अब कौन हिम्मत करेगा उसके निमंत्रण को ठुकराने का, मरना है तो नहीं। तो अमरीश ऋषि एकादशी में थे। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि हम तुम्हारे यहाँ भोजन प्रसाद करेंगे। अमरीश ऋषि ने कहा ठीक है महाराज, आप लोग स्नान करके आइए, आपकी कृपा से सब कुछ है, सब कुछ होगा। उधर दुर्वासा ऋषि स्नान करने गए, तब तक में राजा अमरीश का जो व्रत का समय था पूरा हो गया। तो क्या करे, तो जल को पान करके व्रत पूरा कर लिया। पर उसी समय राजा अमरीश को, ये दुर्वासा ऋषि को जो पता चला कि हमको बिना खिलाए राजा ने व्रत तोड़ दिया,
आग बबुल्ला होकर के कृत्या राक्षसी को भेजा कि जाओ उसको खा जाओ, अम्बरीश को। पर जैसे कृत्या राक्षसी आई तो भगवान का सुदर्शन वहां प्रकट हो गया, कृत्या राक्षसी को खत्म की और अब लग गया घूमने, घूमते घूमते अम्बरीश ये दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया। अब उनको लगा कि गिरनी मेरे पीछे क्यों आ रहा है, अब क्या करें, तो भागा जी जान लेके, तो भागते भागते चला गया कहाँ, तो भोले बाबा के पास। प्रभु रक्षा करो, भोले बाबा कैलाश पर्वत, किससे, वो सुदर्शन से। भोले बाबा कहते भागो यहाँ से, इसका काट मेरे पास नहीं है। तो जाते जाते विधाता ब्रह्मा जी के पास, महाराज रक्षा करो। ब्रह्मा जी कहते निकलो यहाँ से, यहाँ कोई उपाय नहीं है। चले गए विष्णु लोग भगवान नारायण के पास, हे प्रभु रक्षा करो। विष्णु भगवान कहते देखो रक्षा तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन बात ऐसी है जजमान कि हम भी अपने भक्तों की बस में रहते हैं, हम भी स्वतंत्र नहीं है। अहम भक्त पराधीनो हे स्वतंत्र एवं द्विज, हे द्विज श्रेष्ठ दुर्वासा ऋषि, मैं आपको सच कहता हूँ कि मुझे भक्तों से प्यारा कोई नहीं है। वो भक्त जो निरंतर मेरे नाम का जप करते रहता है, मैं उसी की वश में रहता हूँ, मैं उसी के लिए रहता हूँ। तो दुर्वासा ऋषि कहते थे इसका मतलब ये हुआ कि आप शरणागत का त्याग करना शुरू कर दिए हैं। आपकी तो प्रतिज्ञा है कि आप शरणागत का कभी त्याग नहीं करते हैं। शरणागत का जो त्याग है, निज अनित अनुमान तीनर पापर पामर पाप में तीनों विलोकते हानि, इसका आप त्याग रहे हैं। तो भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, जो जीव जो भक्त मेरे शरण में आ जाता है मैं कभी उसे नहीं त्यागता। मैं उपाय बताता हूँ कि आप जो है इसी चीज को, आप जिन भक्त का अनादर आपके द्वारा हुआ है उसी भक्त के पास जाइए और आपका कल्याण होगा। तब बहुत समय तक घूमते घूमते दुर्वासा ऋषि वही महाराज अम्बरीश के पास आए और कहते हैं कि महाराज जल्दी से मेरी रक्षा करो इस सुदर्शन से। तो अम्बरीश ने वहां सुदर्शन के सामने पर प्रार्थना की कि हे सुदर्शन, यदि मैं सच्चे भाव से भक्ति से अपने इष्ट आराध्य देव का मंत्र जाप और उसका ध्यान करता हूँ, उसका पूजा अर्चन वंदन करता हूँ, तो हे सुदर्शन यदि ये बात सच है तो तू शांत हो जा। उसी समय सुदर्शन शांत हो गया और विलीन भी हो गया। और इस तरह से ये महिमा हुई, जय जयकार हुए भक्तों की। तो आज दुर्वासा ऋषि को भी पता चला कि सच्चे माने में जो भाव भक्ति से जब ध्यान करते हैं उसमें कितनी शक्ति आ जाती है। द्रौपदी महारानी ने सिमरन की थी तो एक सच्चा सिमरन था और भगवान वहां पर प्रकट होकर के उसको आंच न आने दी। तो रात्रिकालीन सत्संग है और अभी तो चौथा दिन ही है। 3 दिन हम लोग एक से बढ़कर एक प्रसंग को, प्रवचन को सुनेंगे और आप लोग भाव भक्ति से इसको सुनिए। आइए पर एक छोटा सा मैं भजन सुना देता हूँ, फिर एक और भजन सुनेंगे, फिर आप लोग जाएंगे। नहीं उन्हें गाँव। आइए किस तरह से द्रौपदी महारानी जब भगवान नाम का जप करती है, प्रभु नाम का स्मरण करती है, तो कैसे भगवान रक्षा करते हैं। आइए इसी पर एक भाव है। समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से। उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों से। उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा।
बरसाई है दैया, तुझे दया नाही है दैया। दुष्ट दुशासन ना माना, टोके टोके से धर्म की ज्योति बुझ न सकी, तूफान के झोंकों से उसे क्या कोई मिटाएगा, जिसे भगवान बचाएगा। उसे क्या कोई मिटाएगा, जिसे भगवान बचाएगा। समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के धोखे से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी, तूफान के झोंकों से उसे क्या कोई मिटाएगा, जिसे भगवान बचाएगा। उसे क्या कोई मिटाएगा, जिसे भगवान बचाएगा। खड़े शिकारी दो राक्षस एक हिरनी के ताक में, दुर्योधन। खड़े शिकारी दो राक्षस एक हिरनी के ताक में, बोली द्रौपदी लाज अब कन्हैया तुम्हारे हाथ में। बोली द्रौपदी लाज अब कन्हैया तुम्हारे हाथ में। खड़े शिकारी दो राक्षस एक हिरनी के ताक में, बोली द्रौपदी लाज अब कन्हैया तुम्हारे हाथ में, कन्हैया तुम्हारे हाथ में। जल्दी से आओ रघुनंदन। अच्छा बोलिए, द्रौपदी महाराज तो भगवान कृष्ण को पुकार रही थी, पर आज रघुनंदन क्यों बोली? क्योंकि द्रौपदी मैया जानती है कि भगवान कृष्ण ये छलिया है, छल कर सकते हैं, लेकिन रघुनंदन रघुकुल रीत सदा चली आई, परम जाई पर वचन न जाए। बोली द्रौपदी लाज अब कन्हैया तुम्हारे हाथ में। जल्दी से आओ रघुनंदन, जल्दी से आओ रघुनंदन, बदनाम न हो रक्षाबंधन। जल्दी से आओ रघुनंदन, बदनाम न हो रक्षाबंधन। पुकार सुनी तो कृष्ण कन्हैया आ गए मौके से, धर्म की ज्योति बुझ न सकी, तूफान के झोंकों से उसे क्या कोई मिटाएगा, जिसे भगवान बचाएगा। उसे क्या कोई मिटाएगा, जिसे भगवान बचाएगा। समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के धोखे से, समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के धोखे से। धर्म की ज्योति बुझ न सकी, तूफान के झोंकों से उसे क्या कोई मिटाएगा, जिसे भगवान बचाएगा। उसे क्या कोई मिटाएगा, जिसे भगवान बचाएगा। उसे क्या कोई मिटाएगा, जिसे भगवान बचाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की